आज हम पढ़ते हैं साइंस। साइंस क्या है, इसकी मेन ब्रांचेस क्या है, जैसे कि फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। इनके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी और बायोलॉजी के सब ब्रांचेस जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है साइंस, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, experimentation and testing of theories against the evidence obtained। तजरबात और मुशाहिदात के ज़रिए फिज़िकल और नेचुरल वर्ल्ड की बिहेवियर और स्ट्रक्चर की मुनज़्ज़म मताला को साइंस कहते हैं। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। साइंस को हम आसान तरीके से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट नेचर। नेचर के बारे में फैक्ट्स की कलेक्शन को भी साइंस कहते हैं। इसकी मेन ब्रांचेस जो है साइंस की 3 है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। ये 3 मेन ब्रांचेस है साइंस की। फिजिकल साइंस एक्सप्लोर द फिजिकल वर्ल्ड सच एज मैटर। फिजिकल साइंस जो है वो मैटर को एक्सप्लोर करती है। लाइफ साइंस जो है इसको बायोलॉजी भी कहते हैं, जो एक्सप्लोर करती है लिविंग थिंग एंड देयर फंक्शन, और उसकी फंक्शन को एक्सप्लोर करती है। अर्थ साइंस जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करती है, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन की साख्त और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है। सबसे पहले फिजिकल साइंस। देयर आर जस्ट 3 सब्जेक्ट इन फिजिकल साइंस: केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ईच ऑफ these looks at the physical aspect of how things happen। इनकी 3 सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी जो है ये किस तरह चीज़ों को देखती है, फिजिकल एस्पेक्ट के, फिजिकल एस्पेक्ट से हम इन सब्जेक्ट में चीज़ों को देखती है। These science often still look at the life and earth। इनमें हम लाइफ और लाइफ दोनों को भी स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट की बिना पर। बट दे आर इंटरेस्टेड इन फिजिकली व्हाट हैपनिंग विद इन ईच ऑफ दिस टॉपिक। कि मतलब इसमें फिजिकली किस तरह चीज़ें हैपनिंग होती है, किस तरह वाक़ई होती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ मैटर एट केमिकल लेवल। It's called chemistry, study of matter at the perspective of energy and motion. It's called physics, astronomy, it is the study of space। खला की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नंबर 2 पे आती है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस विच कैन also called बायोलॉजी, जिसको बायोलॉजी भी कहा जाता है, have many subset। The most common one include botany, zoology, genetic, humans, biology, nutrition and medicine। फिर लाइफ साइंस में जो आते हैं बॉटनी हो गए, जूलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ये सब इनकी ब्रांचेज है। फिर नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास अर्थ साइंस। देयर आर मेनी डिफरेंट सबसेट ऑफ द अर्थ साइंस। मुख्तलिफ सबसेट होती है हर साइंस की भी। दिस इंक्लूड जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड इकोलॉजी, ये सब इसकी ब्रांच है। फिर हम आते हैं बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। मतलब लाइफ के बारे में हम जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी में करते हैं। फिर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट क्या है? द वन हु इज स्टडी बायोलॉजी, वो शख्स जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इन जनरल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं जनरली? वो लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। फिर बायोलॉजी की जो ब्रांच है
वो भी मुख्तलिफ ब्रांच होते हैं, जैसे कि बॉटनी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके बारे में जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर स्ट्रक्चर, और उसकी साख के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 पे आती है हमारे पास ज़ूलॉजी। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल, देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एनाटॉमीज, हैबिट्स एंड ऑल द थिंग्स टू डू विद एनिमल। इसके इस शाख्स में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, इसकी एनाटॉमीज होगी, इन सब के बारे में हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सेल बायोलॉजी। It is the branch of biology that study the structure, function and behavior of the cell. All the living things are made of cell. सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ये भी बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर ऑफ सेल स्टडी करते हैं। तमाम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए। फिर एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। फिर बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपाउंड फॉर द बेनिफिशियल यूज। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या सेलुलर कंपाउंड जो है, कंपोनेंट जो है, इसको हम इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रीडिंग बायोलॉजी हो गई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गए, ये सब इसमें आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। टेक्सोनोमी that deal with the categorizing and naming of different organisms based on their characteristic। टेक्सोनोमी में हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, उसको नेमिंग देते हैं मुख्तलिफ बेस पे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक, इनके कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर। फिर फिजियोलॉजी आते हैं हमारे पास, दैट एम टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लिविंग थिंग। फिजियोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कि किस बेस पे, किस मैकेनिज्म पे ये काम करती है इसकी। फिर माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस एक्सेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, वायरस एक्सेट्रा। फिर इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम and it is the very important branch of medical and biological science। इसमें इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की मुताला करते हैं, और ये बहुत अहम ब्रांच है मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस की। जेनेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग द इंटरप्ले ऑफ द जीन्स एंड डीएनए वेरिएशन। जेनेटिक जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर डीएनए वेरिएशन, और इसकी मज़ीद ब्रांचेस भी है। बायोकेमिस्ट्री हो गई, क्रोमोनोबायोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायो इंजीनियरिंग, बायोफिज़िक्स, हिस्टोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड सो ऑन। ये सब ब्रांचेस है बायोलॉजी की।